हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं अजीत भारती, इंडिया एशिया एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन मेमोरी। आपका स्वागत है फ्यूचर कूल ऐप पे। एक्चुअली ये मैं फोर्थ टाइम आपके ऐप पे क्लासेस ले रहा हूँ। इसके पहले मैंने 3 टाइम्स क्लासेस लिए। बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर नया बैच आने वाली, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, जो सर आप आकर क्लासेस ले लो। तो इस दौरान मैंने पिछले बार से कई ज़्यादा अभी टॉपिक्स मैंने इसमें इंक्लूड किया है। बहुत सारा, कुछ इसमें ऐड भी है और कुछ ऐड भी नहीं। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते भी होंगे। मैं ये चौथी बार मैं यहाँ पर क्लासेस ले रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे न्यूज़ होंगे जो बच्चे मुझे नहीं जानते। तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम अजीत भारती है और मैं एक मेमोरी ट्रेनर हूँ। मेरा नाम इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया मेरा नाम दर्ज है। मेरी मेमोरी के लिए, मेरी याददाश्त के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप जान सकते हैं। ये 2015 की न्यूज़पेपर है, पटना बिहार के। आई एम फ्रॉम पटना बिहार। आप देख सकते हो, यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एंड यूट्यूब आल्सो। 2019 में मैंने अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में नाम दर्ज किया था, 1 मिनट में 200 नंबर्स याद करके। ये मैंने 2018 में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया था। ये सारी चीज़ें आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो मेरे बारे में। वो बच्चों के लिए जो बच्चे मुझे शायद नहीं जानते हो, बहुत सारे बच्चे तो मुझे जानते हैं क्योंकि मैं चौथी बार क्लासेस फ्यूचर कूल ऐप पे ले रहा हूँ। ये मैंने पहली बार जब अपना नाम मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2015 में अपना नाम दर्ज करवाया था और ये सब अवार्डेड हैं। ये द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन 2016, इन्होंने मुझे यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा था। एक्चुअली यूथ आइकन अवार्ड उस व्यक्ति को मिलती है जो किसी भी सेगमेंट में, चाहे आप स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, चाहे एडुकेशन में, किसी भी क्षेत्र में आप अव्वल करते हैं ना, तो इसके लिए आपको यूथ आइकन अवार्ड से नवाजी जाती है, जो कि मुझे 2016 में द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हरीश रावत ने मुझे नवाजा था। ये आई एम फ्रॉम नालंदा बिहार, जैसे मैंने बताया, शत्रुघ्न सिन्हा, तो इन्होंने मुझे बिहार गौरव अवार्ड से सम्मानित किया। इट्स अ लॉट्स ऑफ अवार्डेड। अब बात आती है कि हर इंसान को याद करने की प्रॉब्लम होती है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि याद करनी समस्या नहीं है, समस्या है याद रह जाना। याद करनी कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी व्यक्ति याद करता है तो याद हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद, मंथ 15 डेज के बाद, वो जो चीज़ें आपने याद किया वो थोड़ी सी धूमिल होती जाती है, आप भूलते चले जाते हो और बहुत सारे चीज़ों को याद करने पे ना वो एक दूसरे से क्लैप्स कर जाती है। तो इसकी एक कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन मैं आपको दूंगा। ऐसे तो मैंने बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन मेरे इस ऐप पे पढ़ी होगी, लेकिन मैं नया जो आपके अगर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, जीके जीएस या जो भी है, सारी चीज़ों में आपको हेल्प करूंगा। आई एम नॉट अ टीचर ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट। मैं किसी सब्जेक्ट का कोई पार्टिकुलर टीचर हूँ नहीं। बस जस्ट मैं आपको सिर्फ बतलाता हूँ कैसे किसी चीज़ को याद करें। कोई भी चीज़ आप याद करोगे तो उसमें वर्ड्स और नंबर ही आती है। ये सारी डिटेल्स में बताऊंगा। मैं एक छोटा सा आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे, जैसे दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ रीजनिंग। आई एम नॉट अ टीचर ऑफ रीजनिंग, लेकिन आप डेमोस्ट्रेशन में आप देखोगे या मैं दिखाऊंगा 15 दिसंबर को मेरी लाइव डेमोस्ट्रेशन क्लासेस होगी। मैं कैलेंडर्स का डे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं, हाफ सेकंड में अनंत वर्ड से कैलेंडर का डे में बतला देता हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे हैं जो जिन्होंने क्लास किया वो भी बतलाते हैं। और इससे बेनिफिट क्या है कि रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चंस आपकी होती है कैलेंडर से रिलेटेड, वो आप विदाउट यूज कॉपी और पेन 2 से 3 सेकंड्स में फास्टर देन कैलकुलेटर बतला सकते हो। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक देखना आप, इम्पॉर्टेंट डेज। कौन सा इम्पॉर्टेंट डेज कब मनाई जाती है? तो मैं 2, 4, 10, 15 का एग्जाम्पल्स नहीं देता हूँ। क्लासरूम में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसके 40-30% मैं क्लासरूम में ही आपको याद करवाता हूँ। रेस्ट ऑफ थिंग आप बुक के थ्रू आप उसे कर सकते हैं। कौन सा अवार्ड किस वर्ष शुरू हुई, कुछ बहुत सारे टॉपिक इस पर मैंने नया जोड़ा। कौन सा बुक का राइटर कौन है, बहुत सारे बुक पूछते हैं आजकल, फॉरनर्स बुक ज़्यादा पूछते हैं। क्यूब, आप देखोगे जब मैं 15 दिसंबर को लाइव बैच दूंगा तो अपने कोई भी नंबर्स आप बोलोगे, मैं हाफ सेकंड, 1 सेकंड से भी कम समय में उसे मैं उसकी मैं निकाल दूंगा कि इस नंबर्स की क्यूब क्या होगी। ना कोई कैलकुलेशन है और याद भी नहीं करनी है। याद तो करनी नहीं, ऑटोमेटिक जो चीज़ ऑटोमेटिक स्वतः बाहर निकल जाए, इट मीन्स वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। और जिस चीज़ में टाइम लगा, सोचना पड़ा, तो वो चीज़ आपने रट्टा मारा हो। ठीक है। क्यूब है, आप यहाँ पर देख लो किसका आविष्कार किसने किया, किस देश की क्या मुद्रा है, किस देश की क्या राजधानी है ना, कंट्री एंड देयर कैपिटल, करेंसी। आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रुप डी से लेकर आप यूपीएससी की एग्जामिनेशन तक आर्टिकल हर किसी को पढ़नी होती है। तो आर्टिकल जो आर्टिकल आप विद अ सिंगल डे यू कैन मेमोराइज ओवर 100 आर्टिकल इन 1 to 2 आवर्स। बहुत सारे मैं क्लासेस में ही आपको करवाऊंगा। ठीक है ना। आईपीसी सेक्शन, इंडियन पैनल कोड, बहुत से एग्जामिनेशन में जरूरत पड़ती है।
कौन सा सेक्शन के अंदर क्या आती है ना। कौन सा स्टेट में कौन सा लोक नृत्य है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली 1, 2 and 3 स्टेट्स, यू कैन मेमोराइज कंप्लीट folk dance in all the states. It's a so it will take only 10 to 15 minutes to memorize complete folk dance किसी भी स्टेट्स की। ये भी क्वेश्चंस बहुत आती है एग्जामिनेशंस में। कौन सी बैंक की हेड क्वार्टर्स क्या है और उसकी फाउंडेड ईयर, स्थापना वर्ष कब थी। हिस्टोरिकल वार्स, कौन सी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ कब लड़ी गई। जितने बचपन से लेकर जितना आप आज तक बहुत सारे याद किया होगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, भूल जाते हो वो सारी चीज़ें। आप बहुत उतना तो मैं सिर्फ आपको क्लास में ही करवा दूंगा और आपसे आपका क्लास में लाइव टेस्ट भी लूँगा, आप खुद बताओगे। टॉपिक्स में थोड़ा फास्ट दिखाता हूँ। डैम रिवर, शासक शासनकाल है ना, हिस्टोरिकल डेट्स, स्टेट एंड देयर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, बहुत है ना, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन सीक्वेंस पे, विधानसभा लोकसभा में कितने सीट्स होती हैं है ना। इस पे मैं आ रहा हूँ। केमिस्ट्री पीरियडिक टेबल, अब ध्यान से देखना, लास्ट टाइम भी मैंने क्लासेस लिया था। विद इन सिंगल डे की क्लासेस में, चाहे आप क्लास 5 में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, मैं हमेशा बोलता हूँ टॉपिक के बारे में कि जो भी टॉपिक मैंने दिखाया कि उसका 30%, 40%, 50% मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा। तो बहुत सारे लोगों का ये जवाब भी रहता है कि सर कंप्लीट भी हो सकती है क्या, सारे क्या बतला सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि जो सबसे टफ याद होते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन भी मुश्किल होती है। केमिस्ट्री का पीरियडिक टेबल कर, विद इन सिंगल डे आप कंप्लीट पीरियडिक टेबल का एक चार्ट ले लेना। जब मैं एक दिन पढ़ाऊंगा और चार्ट किसी को आप अपने फ्रेंड को दे देना और बोलना पूछो जहाँ से पूछना हो। और मैं इसका आपको प्रॉमिस करता हूँ, जिस दिन केमिस्ट्री की पीरियडिक टेबल की क्लास खत्म होगी, अगले दिन काजल मैम आएंगी और लाइव आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको याद एक भी नहीं रहेगा, बतला दोगे सारा कंप्लीट पीरियडिक टेबल विथ एटॉमिक नंबर। और जबकि मैं केमिस्ट्री के बारे में मुझे तो कोई नॉलेज नहीं, बस मैं सिर्फ याद करवा देता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ याद करनी होती है तो मुझे पता है कि उसमें वर्ड्स और नंबर ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट, किसने स्लोगन दिया, सर्वेश नारा, बहुत सारे टॉपिक इस बार। कांग्रेस का अधिवेशन, समाधि स्थल है ना, ये सब देखो ये आती है आपकी। कौन सा क्रोमोसोम, गुणसूत्र, कौन से जानवर कितने, ये सब इट्स सो इजी है ना। सॉरी, हाउ टू मेमोराइज वर्ड एंड नंबर्स। उसके बाद आपकी साइको टेस्ट जो रेलवे में पूछी जाती है, बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम देते हैं भाई साइको टेस्ट, इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स। क्लियर। और बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किया है। तो 15 दिसंबर को आपकी क्लासेस मैं लाइव आऊँगा। टाइमिंग आई थिंक 12 o'clock, दोपहर 12 से आपकी, या मे बी इवनिंग से, वो आपकी आप देख लेना ऐप पे, आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। सो गाइस, मिलते हैं 15 दिसंबर को। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, स्टॉप कर दो तो सर।